तो नवरात्रि का आज छठवां दिन है। शक्ति और भक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है और आज मां कात्यायनी का दिन है। आज मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा होती है। तो नवरात्रि के 9 दिन और इन नवरात्रि का आज छठवां दिन है। मां कात्यायनी का आज दिन है और मां कात्यायनी की पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सुबह 6 बजे से ही भक्त मंदिरों में पहुंचने लगते हैं, मां की पूजा आराधना करते हैं और जो पूरा मंदिर का जो वातावरण है वो भक्ति और आस्था से ओतप्रोत नजर आता है। तो जय माता दी के जयकारों के साथ सभी मंदिर प्रांगण गूंजने लगते हैं। तो नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी रहता है। मां कात्यायनी की बात करें तो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मां कात्यायनी पूरा करती हैं। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मां सुनती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो मां कात्यायनी को मनाने के लिए, मां कात्यायनी की आराधना के लिए अब भक्त भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ घर बल्कि मंदिरों का भी विशेष महत्व रहता है। तो नवरात्रि के मौक़ों पर, नवरात्रि के इस पर्व पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं राजधानी रायपुर का प्रसिद्ध बंजारी माता मंदिर है। 500 साल पुराना माता का ये मंदिर है जिसकी विशेष महत्वता यहाँ पर है। तो बता दें कि इस मंदिर की विशेष महत्वता है और रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु माँ की भक्ति के लिए पहुँचते हैं। तो मंदिरों में माँ के जयकारे का जय घोष जो है वो सुनाई देता है। तो शक्ति आराधना का ये महापर्व चल रहा है और आज माँ कात्यायनी का दिन है। आज छठवां दिन है। तो आज माँ का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। माँ के जो दर्शन हैं बेहद ही अद्भुत होते हैं। माँ की जो प्रतिमा होती है वो बेहद ही आकर्षक लगती है। तो माँ कात्यायनी का आज दिन है और माँ को मनाने के लिए, माँ की आराधना करने के लिए भक्तों का भी मंदिरों में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो इन 9 दिनों में मंदिर आने का काफ़ी महत्व होता है। घरों के साथ साथ लोग मंदिरों में भी पहुंचकर माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। तो भक्ति के ये 9 दिन होते हैं जिसमें व्रत उपवास रखकर भक्त माँ की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। तो माँ भी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज माँ कात्यायनी का दिन है। शारदीय नवरात्रि का ये महापर्व है और आज माँ का छठवां दिन है। तो इस बार की जो नवरात्रि है बेहद खास है क्योंकि इस बार नवरात्रि में माँ पालकी में सवार होकर आई हैं, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 9 दिन भक्ति और आस्था के ये 9 दिन और आज माँ के अत्यंत सौम्य स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। आज माँ कात्यायनी की साधना की जाती है। तो भक्त भी मंदिरों में पहुँचते हैं। माँ की विशेष यहाँ पर पूजा की जाती है। माँ की आरती करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर कई भक्त ऐसे हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं, माँ का कठिन तप करते हैं, माँ की साधना करते हैं। और चलिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अलग अलग जगहों से हमें मां के दर्शन कराएंगे। राजधानी रायपुर से करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है, इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ ही बालोदा बाजार से दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले रुक करूंगी दीपेंद्र आपका। बालोदा बाजार की हम सबसे पहले तस्वीरें देखेंगे क्योंकि श्रद्धा आस्था का ये महापर्व है और ख़ास तौर पर मंदिरों में जो एक अद्भुत और जो भक्तिमय नज़ारा, जो दिव्य नज़ारा है वो हमें देखने को मिलता है। बालोदा बाजार में किस तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है? मौजूद हैं और आपको सबसे पहले तो महामाया मंदिर के में जो माता हैं उनका दर्शन कराना चाहेंगे। कैमरामैन को बोलूंगा कि मैं महामाया माता का जो है दर्शन कराएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त हैं लेकिन आज क्योंकि आज छठवां दिन है, कात्यायनी की पूजा हो रही है, जोत जवारा जले हुए हैं, माता महामाया की यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है आज। और इसके अलावा आपको बता दें कि पंचमी के अवसर पर बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। रात के समय पर यहाँ पर भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है, जैसे यहाँ पर जो माता है वो की पूजा जो है शाम के वक्त में यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शाम के वक्त में पहुंचते हैं। सुबह के क्योंकि देर रात तक यहाँ पर पूजा अर्चना चली है
तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह के पाली में थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भक्त आ रहे हैं। यहाँ के प्रबंध समिति के सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, शाम को लेकर के, दिन को लेकर के क्या तैयारियां रही। क्योंकि आज छठ है, कल पंचमी था, भीड़ काफी रहती है और क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में पूरा सही दिन भंडारे होते हैं तो लगातार तैयारी तो चल ही रही है। प्रशासन की भी व्यवस्था चल रही है भीड़ को देखते हुए और भीड़ को क्या बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए। ज्योति जवारा की बात की जाए तो कुछ यहाँ पर नया कर रहे हैं, सेना के नाम पर भी ज्योत जलाई जाती है। जी, यहाँ पिछले कई वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे, भारतीय सेना के नाम पे और इस बार एक नया पहल किया गया हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस जिला बलौदाबाजार के नाम से यहाँ पे ज्योत जलाई जा रही है। तो आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो उनका अलग मामला है, यहाँ पर जो ज्योत जलाने का मामला है वो भी अलग है कि यहाँ पर सभी के नाम से, चाहे सेना का नाम से हो या प्रधानमंत्री के नाम से या छत्तीसगढ़ पुलिस बल के नाम से, अलग अलग ज्योत भी जलाई जा रही है। बिल्कुल बने रहिएगा दीपेंद्र हमारे साथ। मैं रुक करूंगी धीरज आपका। धीरज, शिवपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से मंदिर में नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल प्रीता, मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्र का 6वें दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं में श्रद्धा के साथ देवी माँ की पूजा आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की और मंदिरों पर सुबह से पट खुलते ही जैसे ही अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप मंदिरों पर देख सकते हैं। किस तरह से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफी यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है और उनसे चर्चा करेंगे किस तरह की इस मंदिर की मान्यता है। पंडित जी बताएंगे किस तरह की मान्यता है। जी, माँ बथेरावाली पीयासन देवी का मंदिर है जहाँ पे भक्त आते हैं तो जिसकी आंखों में दिक्कत आती है तो माँ बथेरावाली की पूजा लेके सही हो जाती है और जो खुली पड़ती है, आंखों में एलर्जी हो जाती है, किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो माँ बथेरावाली का नाम लेके सही हो जाती है। इसके बाद वहाँ का जो पाटा बढ़ता है 1.25 किलो का, 5.25 किलो का, तो उससे पूर्ण कामना हो जाती है। जो भी प्रॉब्लम होती है घर में, गृहस्थी में, माँ के नाम से सब काम ठीक हो जाते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो इसका इतिहास कितना पुराना मंदिर है? ये हमारे पूर्व पिताजी जी ने मंदिर माता का बनवाया था और अब हम पे तीसरी पीढ़ी का चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे वगैरह हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, पालन पोषण होता है, गृहस्थी का मैया का चलता रहता है। हम पुजारी हैं मैया के, पिताजी पूजा से पूजा करते आ रहे थे, हम उनके बच्चे हैं और मैया की सेवा कर रहे हैं। पास में हमारा मकान है, रहते हैं। तो ये पुजारी जी थे, इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो पूरी की जाती है। साथ ही हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है तो उनसे भी चर्चा करते हैं किस तरह की यहाँ पर मान्यता है, क्या कब से आप आ रहे हैं, किस तरह की श्रद्धा आप? मुझे 24 साल हो गए मैया पे आते आते। माँ बथेरावाली तो हर मनोकामना पूरी करती है। विशेष रूप से यहाँ आंखों का विशेष है, माई की आंखों का विशेष है। आंखों के बारे में जितना भी मैया के बबूत लगाने से और 7 परिक्रमा देने से आंखें सही हो जाती हैं। बिल्कुल आंखें देखने लायक, जैसे आंखों में खुजली खुली वगैरह कुछ भी हो जाए मैया, तो मैया की बबूत लग जाती है, वो बस उसका आनंद हो जाता है। जैसा उसमें बन जाए 1 किलो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ा जाए। तो दादाजी आपका नाम क्या है, किस तरह की यहाँ मान्यता है? रामसिंह रावत मेरा नाम है, खोरगा के रहने वाले हैं। 40 साल से मैं मैया पे आ गया हूँ। बिल्कुल धीरज, और इस मंदिर की अद्भुत मान्यता है। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, मैं रुक करूंगी करिश्मा आपका, राजधानी रायपुर से करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आप इस समय कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर में अभी मैं खड़ी हूँ। 500 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में भक्तों की संख्या जो है लगातार सुबह से बढ़ रही है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे भक्त भी नजर आएंगे। एक बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा बच्चा जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भक्ति भावना है बच्चों में वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। जो लोग हैं वो यहाँ सुबह से पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गामापुर कोदवा। अच्छा, उतना दूर से आए हैं और यहाँ पर माता रानी के दर्शन की कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो देखिए भक्तगण जो है सुबह से यहाँ पर पहुंचे। उस ओर आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे हम। बंजारी माता मंदिर 500 साल पुराना इतिहास और उसके बाद देखा जा सकता है कि माता रानी जो दुख दर्द है कष्ट है वो सभी को हर लेती हैं। और सुबह से ही इस मंदिर की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि काफी पुराना मंदिर है, कई सारी मान्यताएं हैं। और यहाँ पर आपको दर्शन जो है मंदिर के अंदर से कराएंगे, आपको लेकर के चलते हैं। इस ओर देखिए माता रानी जो है बिराजी हुई है। सर पर उनकी चांदी का मुकुट है, काफी खूबसूरत प्रतिमा है और सबसे पुराना मंदिर है। जो शरीर में जितने दुख दर्द होते, कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, माता रानी के दर्शन करने से, उनके समक्ष अपनी परेशानियां व्यक्त करने से सब कुछ जो है मिट जाता है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। लाल रंग माता को बहुत ज्यादा ही प्रसन्न करता है और देख सकते हैं कि माता रानी का जो गर्भगृह बनाया गया है वहां पर लाल रंग का चोला जो है आज माता रानी को पहनाया गया है। और ये भव्य सुंदर प्रतिमा नजर आ रही है। ये जो मूर्ति है आपको बता दें, जो माता रानी यहाँ पर बैठी हुई है, बिराजी हुई है, ये जमीन के नीचे से ही माता रानी की ये जो मूर्ति है वो निकली थी और उसके बाद यहाँ पर जो है उसे स्थापित किया गया था। पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और मान्यताएं कई सारी। इस ओर आप देखिए कि ये जो मंदिर है यहाँ पर एक कांच का हमें जो है शील्ड नजर आएगा और उस ओर आप देख पाएंगे कि जो भक्तगण है वो आपको नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि दूर दराज से भक्त आते हैं और जो भीड़ होती है, जो भक्तों का तांता है वो बिल्कुल खत्म नहीं होता है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से कोई भी असुविधा यहाँ पर ना हो, भीड़ भाड़ जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। उसके लिए यहाँ पर जो है एक कांच का हम देख सकते हैं कि एक शील्ड भी लगाया गया है ताकि दूर से ही माता रानी के जो दिव्य दर्शन है वो लोग कर पाए। ज्योत यहाँ पर जल रही है। बात करें नवरात्रि में दीप ज्योति की तो काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। सभी जो है एक दीप ज्योति जो है नवरात्रि के समय जरूर जलाते हैं। 10,000 दीप ज्योति इस मंदिर में इस बार जल रहे हैं। पिछले साल जो है 9,000 जल रहे थे और इस बार उनकी संख्या जो है बढ़ गई है। हर साल दीप ज्योति की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। ये भव्य नजारा जो है आपको देख के ही कितना अलौकिक लगेगा और इतिहास भी काफी सुंदर पुराना है। और हमने देखा कि जो भक्तगण है वो दूर दराज से सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए नवरात्रि के 6वें दिन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भक्त काफी संख्या में पहुंचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। करिश्मा, मैं लौटूंगी आपकी तरफ, बने रहिएगा आप हमारे साथ। भारत का मैं रुख करूंगी। भारत अलग अलग जगहों से हमने मंदिरों के दर्शन किए और अब इंदौर की बारी है। इंदौर के कौन से मंदिर में इस समय आप मौजूद है, तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। देखिए वाकई पूरा देश भर माँ आदिशक्ति भगवती की जो भक्ति है वो लीन है और आज की माँ आदिशक्ति का 6वां दिन है। इस नवरात्रि को 6वें दिन पे कात्यायनी स्वरूप की माता की पूजा की जाती है और आज देखिए भक्तों की संख्या देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में भक्त जो है वो पहुंचे हैं और भक्त जो है यहाँ पर आरती का समय है। माँ आदिशक्ति, माँ कालका की यहाँ पर आरती की जा रही है। मैं इस वक्त इंदौर के प्राचीन कालका माता मंदिर में हूँ और ये लगभग 100 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। माता के स्वरूप के भी दर्शन आपको कराऊंगा और आज का जो स्वरूप है, माता का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है और आदिशक्ति की जो आराधना पूजा है उसके लिए पूरा जो यहाँ पर जो भक्त है वो लीन हो चुके हैं, भक्ति में लीन है और भक्ति में लीन के साथ साथ आदिशक्ति के मैं आपको ये दर्शन कराऊंगा। आप ये आदिशक्ति माँ कालका का स्वरूप देख सकते हैं कि माँ को जो चुनरी है वो यहाँ पर आज की गई और जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। आज क्योंकि माता को सबसे ज्यादा पसंद नींबुओं की माला है और ये जो जोत आप देख सकते हैं कैमरों में, ये तस्वीरें जो माता को जोत जलाई गई है और आरती क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है माँ आदिशक्ति की और माता को आज नींबुओं की जो माला है वो भी यहाँ पर जो है उन्हें चढ़ाई गई है। माताओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर 108 नींबुओं की जो माला है वो पसंद है। तो ये आज आदिशक्ति
माता का जो है क्योंकि छठा दिन है और इसको लेकर के तैयारियां जो है नवरात्रि को लेकर के आरती की ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि माता की आराधना पूजा की जा रही है। ढोल नगाड़ों और जो घड़ी घंटाल है वो यहाँ पर बज रहे हैं। भक्त जो माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। माँ आदि शक्ति के यहाँ पर दर्शनों के लिए मात्र और आरती के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। तो आज माता का जो श्रृंगार किया गया है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दूर दराज से भक्त आते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक माता के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज आदि शक्ति माता की जो पूजन अर्चना है वो की जा रही है। और आप इन जो ढोल की थाप है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माता की भक्ति में जो भक्त है वो पूजा आराधना के साथ माता की भक्ति यहाँ पर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो माता को जो श्रृंगार 16 श्रृंगार हम जिसे कहते हैं वो काफी पसंद है और 16 श्रृंगार यहाँ पर चढ़ाया जाता है, माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि का ये 9 दिन काफी भव्य होता है और आज माता रानी की जो भव्य विशाल चुनरी यात्रा है वो भी यहाँ पर निकाली जाएगी। और इस माता की जो चुनरी यात्रा है तकरीबन 108 फीट जो चुनरी है वो माता को आज यहाँ पर भेंट की जाएगी। और आप भक्ति माहौल देख सकते हैं, भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। सभी भक्त माता की आराधना पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कात्यायनी के स्वरूप में जो माँ आदि शक्ति है उनका यहाँ पर आज जो है पूजन अर्चना की जाती है। मैं एक बार कैमरा मैन से फिर कहूँगा माता के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं जो माता रानी का आज जो श्रृंगार किया गया है वो आकर्षण का केंद्र है। और माता का जो स्वरूप है जो रुद्र रूप में कालका नजर आती है वो रुद्र रूप आज जो है क्योंकि प्रसन्न करते हुए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा माता रानी का नजर आ रहा है। तो ये आज जो तैयारियां हैं वो की गई है माता रानी की भक्ति में जो है पूरे देश भर में जो भक्त है वो लीन हो चुके हैं। तो आज माता आदि शक्ति की पूजा आराधना वो यहाँ पर की जा रही है। जोरदार कालका मंदिर है, 2 साल पुराना जो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर पूजन अर्चना के लिए जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचे। तो साफ पता चलता है देश भर में शिवरात्रि के जो पर्व है उसकी धूम है। रात्रि होते ही यहाँ पर पाठाल चल जाता है। माता की आराधना पूजा की जो मान्यता है वो बिल्कुल भारत, बेहद ही अद्भुत दर्शन आपने माँ के कराए। ऐसा लग रहा है मानो माँ साक्षात यहाँ पर विराजमान है, माँ साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई है और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। बने रहिएगा भारत। अब हमारे साथ में दीपेंद्र आपका रुख करूंगी। दीपेंद्र, मैं अब आपके पास लौटूंगी। मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाइएगा और भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी जरूर, यहाँ पर हम भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं बलौदा बाजार से। यहीं से हैं? कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ 15 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू। और क्या मान्यता है मंदिर की? मान्यता क्या, आस्था के ऊपर निर्भर करता है। माता जी के ऊपर आस्था है मेरा, मान्यता जरूर पूरी होगी। जी आप साथ में ही हैं? जी मैं इनकी वाइफ। कितने सालों से आ रही हैं यहाँ? मैं तो यहाँ से करीब 20-25 साल से आ रही हूँ। मैं यहीं की रहने वाली है? जी, ये कमाई का। आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, माता के मान्यता या पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह के वक्त है तो यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन जो शाम का वक्त होता है यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है तो वो ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल, अब बने रहिएगा दीपेंद्र हमारे साथ। मैं धीरज आपका रुख करूंगी। धीरज, सुबह का जो समय रहता है आरती का रहता है, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम शाम की बात करें तो किस तरीके के आयोजन वहां पर होते हैं, किस तरीके से जो कार्यक्रम है वहां पर किए जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है माँ दुर्गा की विशेष पूजा कर भक्तों ने माता मंदिर का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है शिवपुर जिले की अगर हम बात करें तो शिवपुर में लगभग रामलीला का आयोजन होता है और यहाँ पर भक्त जो है काफी उत्सुक है और बने हुए हैं। ठीक है धीरज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं करिश्मा का रुख करूंगी। करिश्मा राजधानी रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, सुबह के जो दर्शन होते हैं बेहद ही अद्भुत होते हैं, आरती भी होती है और भक्त भी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो शाम का जो महत्व होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राजधानी रायपुर में किस तरीके के कार्यक्रम, किस तरीके के आयोजन नवरात्रि की संध्या को होते हैं?
बिल्कुल देखा जा सकता है कि नवरात्रि में शाम की बात की जाए या सुबह की बात की जाए, भक्तों में उत्साह जो है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। और अगर बात करें शाम की तो दो समय देखा जाता है कि माता रानी का भव्य सुंदर श्रृंगार किया जाता है। सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। शाम के वक्त और ज्यादा भक्तों की जो है भीड़ हमें नजर आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह जो है कई सारे लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, काम पर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। उस वजह से जो है माता रानी के दर्शन कई लोग सुबह नहीं कर पाते। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं और ऐसे में सोचते हैं कि माता रानी के जो दिव्य दर्शन है आराम से और अपने परिवार के साथ कर पाए। तो शाम को भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो नजर आती है। इसके साथ पंडालों को घूमने के लिए जो सबसे बेहतर समय होता है वो शाम का होता है। शाम की आरती देखना बहुत ही जो है अलौकिक लगता है और उसको लेकर के हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है शाम को जितने भी भक्तगण हैं वो अलग अलग पंडालों के दर्शन करने के लिए माता रानी के निकलते हैं घरों से। तो शाम के वक्त जो है अलग ही माहौल पूरी राजधानी में नजर आता है। और अगर शाम को मंदिरों की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि मंदिरों में भी भव्य आरती होती है। जो आरती होती है उसमें नगाड़े बजते हैं, साथ ही में जो हमारे धार्मिक वाद्य यंत्र होते हैं वो बजते हैं। और जब वो बजते हैं तो दिल में एक धड़कन सी जो वो बढ़ जाती है, क्योंकि माता रानी का जो स्वरूप होता है उसे देख करके जो भक्तगण है वो भी उत्साहित हो जाते हैं, दूर दराज से पहुंचते हैं। और ये बंजारी माता मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं राजधानी रायपुर के। राजधानी रायपुर से कई किलोमीटर दूर यह मंदिर है जहां पर हम आज पहुंचे हैं। बिल्कुल करिश्मा, और त्योहार की इस महापर्व की धूम हर जगह हर ओर दिखाई देती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत आपका बहुत धन्यवाद, करिश्मा आपका भी बहुत धन्यवाद, दीपेंद्र आपका भी धन्यवाद।